पहनने लगी हूँ अबाया। क्यों अबाया क्यों? मम्मा अबाया इसलिए क्योंकि मैं हुसैन का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। आप वो चीज ना देखें, आप अच्छा सा कोई ड्रेस पहनो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। किसी से छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका लाइफस्टाइल देखकर आप बड़े हैरान होते हैं और सोचते हैं कि यार इन्होंने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है। उनकी खूबसूरती को देखकर, उनकी ज़िंदगी को देखकर आप रश्क खाते हैं और सोचते हैं कि काश हमारे पास भी इस तरह की कामयाबियाँ होती, हम भी इतने खूबसूरत होते और ज़िंदगी के इस हिस्से में यानी कि 35-40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सेलिब्रिटीज के कुछ माजी की वीडियोस दिखाने जा रहा हूं जब वो इतने बड़े स्टार नहीं हुआ करते थे, कैसे दिखा करते थे और किस तरह की हरकतें किया करते थे, वो सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेशन मिल सके कि लोग जब मेहनत करते हैं तो फिर कोई मकाम हासिल करते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद जब कोई स्टार बन जाता है तो वो फिर अपने आप को चेंज भी करता है। आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हैरान होने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की फीमेल यूट्यूबर्स में से सबसे बड़ी यूट्यूबर सिस्टोलॉजी यानी कि इकरा कंवल, इनको आज आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते देखते हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां परचेज करके ये अपने शौहर को गिफ्ट करती हैं और उसके बाद ये करोड़ों रुपए के घरों में रहते हैं और इनका लाइफस्टाइल देखकर लोग रश खाते हैं। शॉपिंग करने के लिए कभी ये दुबई जाती हैं, कभी मलेशिया जाती हैं, कभी कनाडा जाती हैं, न जाने कहां कहां घूमती फिरती रहती हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज से चंद साल पहले ये एक छोटे से चैनल के छोटे से कंपटीशन को जीतने के लिए जजेस की मिन्नतें कर रही थी और ये चाह रही थी कि काश मैं जीत जाऊं। और उसके साथ साथ इन्होंने जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया। उसके साथ साथ इन्होंने न जाने क्या कुछ किया, बहुत जतन किए, लेकिन इन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी और आखिरकार ये कामयाब हो गई और आज पाकिस्तान की फीमेल यूट्यूबर्स में से सबसे बड़ी यूट्यूबर है और आज एक महीने का 2-2.5 करोड़ रुपए ये आराम से कमा लेती हैं। दोस्तों, टिकटॉकर रबीका खान को भी आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इनके लाइफस्टाइल को भी देखते हैं और इनकी ड्रेसिंग को भी देखते हैं और कुछ लोग इनको काफी स्टाइलिश मानते हैं और देखते हैं कि यार रबीका खान की ड्रेसिंग बहुत कमाल की है। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि आज से चंद साल पहले की बात है, मतलब कुछ ही अरसे पहले की बात है, आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के शो में ये आई थी और ये माँ बेटियां बहुत ही हिजाब और बापर्दा थी। कल तक रबीका खान और इनकी वालदा हिजाब में हुआ करती थी, बापर्दा हुआ करती थी और पूरी तरह से अपने आप को अबाए में कवर्ड किया होता था। लेकिन आज दुपट्टे का नामो निशान नहीं। एक व्लॉग में रबीका खान ने बताया कि मेरे मंगेतर हुसैन को अबाया बहुत पसंद है तो मैं आज उनको पहनकर बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। लेकिन इनकी वालदा ने व्लॉग के अंदर ही शोर मचाया कि तुम अबाया क्यों पहनोगी, किस लिए पहनोगी। जहां हम इन पर तनकीद करें वहीं आपको यह भी बताते चले कि जब से रबीका खान बड़ी स्टार बनी है उन्होंने कभी भी कोई वल्गर लिबास नहीं पहना। अबाया तो उतार दिया, दुपट्टे का नामो निशान नहीं है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई वल्गर लिबास नहीं पहना। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं सबा कमर के बारे में। सबा कमर पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और बहुत सारे वो लोग जो एक्टिंग को समझते हैं, मेरे समेत इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इनके एक्सप्रेशन क्या कमाल के एक्सप्रेशन देती है। इन जैसी एक्टिंग शायद ही पाकिस्तान में कोई और करता हो। सबा कमर ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे डांस करने का बहुत शौक था और किसी भी शादी पर जाने से पहले मेरी वालदा मुझे सख्ती से मना करती थी कि वहां जाकर तुमने डांस नहीं करना। लेकिन जैसे ही वहां पर गाना बजता तो सबसे पहले मैं डांस के लिए आगे होती और मेरी वालदा और मेरी फैमिली वाले इसलिए शोर करते थे कि डांस नहीं करना क्योंकि मैं एक सैयद फैमिली से ताल्लुक रखती थी और इसलिए जब भी मैं कभी डांस करती तो मेरे घर वालों को बहुत गुस्सा आता। आज इस सबा कमर को आप इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी में देखते हैं जिन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा हुआ और उसके साथ साथ वो इंतहा के वल्गर लिबास भी पहनती हैं। लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। ये वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि सबा कमर कभी ऐसी हुआ करती थी। दोस्तों, सारा खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक बहुत ही सोबर और सुलझी अदाकारा है जिन्होंने कभी डांस करते हुए ना तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई वीडियो लगाई और ना ही वल्गर लिबास में कोई तस्वीर लगाई। हमेशा अपने आप को कवर्ड रखती हैं और उसके बावजूद इनको बहुत ही बेहतरीन काम मिलता है। लेकिन आज से 10-12 साल पहले जब वो इस इंडस्ट्री में आई थी तब उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था जिसमें उन्होंने कपड़े भी थोड़े वल्गर पहने थे, डांस भी किया
किया था, लेकिन उसके बाद अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये अहद कर लिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। उसके साथ साथ इन्होंने मेहनत की और आज वो पाकिस्तान की एक बेहतरीन और कामयाब अदाकारा है और उसके साथ साथ इनको पाकिस्तान की सोबर तरीन अदाकारा भी कहा जाता है, जो हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। दोस्तों, इमरान अशरफ पाकिस्तान के एक बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ एक कामयाब होस्ट भी बन चुके हैं और आजकल तो सोशल मीडिया पर ये छाए हुए हैं, हर जगह पर नजर आते हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिस इमरान अशरफ को आज आप बड़े बड़े किरदार करते हुए देखते हैं, कभी भोले का किरदार निभाते हुए देखते हैं, कभी आदम का किरदार, कभी ख्वाजा सरा का किरदार निभाते हुए देखते हैं, वो इमरान अशरफ बचपन में फैसल कुरैशी के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि आज फैसल कुरैशी और इमरान अशरफ एक जैसे लगते हैं, जबकि इमरान अशरफ ने उनके साथ बचपन में काम किया था और उनकी आधी उम्र के होंगे, लेकिन आज दोनों एक जैसे लगते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान का एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था जिसका नाम था कभी मैं कभी तुम। इस ड्रामे के हीरो फहद मुस्तफा को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, कभी जीतो पाकिस्तान के होस्ट के रूप में देखकर, कभी फिल्म में एक नाकाम एक्टर के रूप में देखकर आप लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि इन्होंने भी अपने कैरियर का आगाज बचपन में किया था। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ना लिख देना कि फहद मुस्तफा चिट्टे कैसे हुए, इन्होंने कहीं चिट्टे होने वाले टीके तो नहीं लगवाए। आसिम अजहर के बारे में अगर आपको बताएं तो आसिम अजहर ने भी बचपन में काम किया था। आसिम अजहर को आप गाने गाते हुए देखते हैं, ड्रामों में काम करते हुए देखते हैं, लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे कि शायद इन्होंने जवानी में अपने कैरियर का आगाज किया होगा। ना 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 ना, इन्होंने बचपन में स्टार्ट कर दिया था। इस एड में आप आसिम अजहर को देखें और आपको हैरानी होगी कि यार आसिम अजहर बचपन से ही आहो। दोस्तों, अब हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी आंखों के लोग बड़े दीवाने थे, उनकी खूबसूरती के लोग इतने दीवाने थे, लोगों को लगता था कि यार कितना मासूम चेहरा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मासूमियत गायब होने लगी और वल्गैरिटी सामने आने लगी और फिर वही मासूम अदाकारा यानी कि अलीज़े शाह ऐसे रूप में सामने आने लगी कि उनके चाहने वाले ही उन पर शदीद तनकीद करने लगे और इतनी तनकीद की कि उन्होंने वो अपनी मासूमियत से भरी हुई तस्वीरें, वीडियो सब डिलीट करके अपने इस नए रूप को सामने लाया। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये भी चाइल्ड स्टार के तौर पर आती थी और कितनी डिसेंट और सोबर लगती थी, जरा देखें। इसी तरह से उर्वा हुसैन ने भी ARY के रियलिटी शो में आज से कई साल पहले इस रूप में एंट्री मारी थी। उस वक्त अहमद अली भट्ट उर्वा को बोलने नहीं देते थे और कहते थे कि बस जितना पूछा उतना जवाब दो। लेकिन अब शायद वो ये कहते हो कि अगर मैंने तुम्हें उस वक्त चांस ना दिया होता तो शायद आज तुम इतनी बड़ी स्टार ना होती। अब आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उर्वा हुसैन पहले ज्यादा प्यारी थी या अब ज्यादा प्यारी लगती हैं सर्जरीज के बाद। शायद इन्होंने भी कुछ करवाया हो, आप लोगों को क्या लगता है? नेक्स्ट है जी हीरा मानी। हीरा मानी आज से 10-12 साल पहले, शायद इतना ही होगा, नहीं 10-12 साल कैसे, अब तो इनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि शादी से 10-12 दिन बाद ये बड़ी मासूमियत के साथ मॉर्निंग शो में आई थी। मेरा ख्याल है फरा के मॉर्निंग शो में आई थी और तब लोग देखकर बड़े हैरान हो रहे थे और ये भी इंग्लिश बनाकर बोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस हीरा मानी में और आज की हीरा मानी को देखकर आप लोगों को क्या लगता है? ये वही हीरा मानी है जो कभी कहा करती थी कि मैं अपने भाइयों के साथ ऐसे निकलती हूँ चादर ओढ़कर कि मेरा एक बाल भी नजर नहीं आता। लेकिन अफसोस की बात है कि आज वही भाई इनके वल्गर लिबास में इनके साथ डांस कर रहे होते हैं। बहरहाल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज की इस वीडियो में मैं कुछ लोगों पर तनकीद करूंगा, कुछ लोगों की कामयाबी के बारे में बताऊंगा और कुछ लोगों पर उनकी तारीफ भी करेंगे। तनकीद तारीफ सब साथ साथ। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आप लोग समझते हैं कि जिंदगी में कामयाबियां सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जिनके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि इंसान जब मेहनत करता है तो फिर एक दिन कामयाब हो ही जाता है। आतिफ असलम को ही आप देख लें, जिस आतिफ असलम को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी जजेस की सीट पर बिठाया जाता है, उनके स्टेज पर आते ही पूरा स्टैंड यानी कि पूरे के पूरे आवाम जो वहां पर इकट्ठी होती है, ऑडियंस इकट्ठी होती है, वो सब खड़े हो जाते हैं। आतिफ असलम की इतनी रिस्पेक्ट होती है, इतनी इज्जत दी जाती है उनको। लेकिन वही आतिफ असलम आज से चंद साल पहले इस तरह से दिखा करते थे। होठों के सागर ले डूबे हमें, ले डूबे हमें। थैंक यू। अब मेरी फरमाइश पे जल्दी से आजा चीजें लेके, इसी ट्यून में, इसी ट्यून। जल्दी से आजा तू चीजें लेके। और आज तो वो होस्ट सोचता होगा कि मैंने आतिफ असलम के साथ ऐसा क्यों किया। अगर आज मैं उसके सामने जाऊंगा तो शायद वो मेरी इज्जत ही नहीं करेगा। इसलिए याद रखें कि जिंदगी में मेहनत करते रहें। ये जरूरी नहीं कि शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें या फिर नाच गाना शुरू कर लें।
मतलब सिर्फ ये है कि आप मेहनत करते रहेंगे, एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। और जब आप कामयाब होंगे तो आपको मेरी ये बातें याद आएंगी। लोगों की बातों की परवाह ना करेंगे, तुम काले हो, चिट्टे हो, तुम ऐसे हो, वैसे हो। बस मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं, अपनी फील्ड में दयानतदारी से काम करते जाएं और एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अपने पसंद के किसी भी फनकार के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको पहले और अब के उस फनकार के बारे में क्या कहना है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।